हेलो एस्पायरेंट, 30 कदम सीरीज में आज इंडियन ज्योग्राफी का हम नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे की वीडियो में देखते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो बेसिकली हम दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड आपका दूसरा हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पर हम इसके पहले की वीडियो में और अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक आपका वाटर, आपका लैंड रिसोर्सेज जिसे हम सॉइल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्स या फूड रिसोर्स इसको बोल सकते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स, ये सारे रिसोर्सेज हम देख चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो नेचुरल रिसोर्सेज में मेनली हम मिनरल रिसोर्स को देखेंगे, और अगली जो इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी, जो नेक्स्ट आपके पास जो हम टॉपिक लेकर के आएंगे वो हो जाएगा आपका रिलेटेड टू एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में जो हम नेचुरल रिसोर्सेज में जिसमें हम मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है द मिनरल ऑयल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया इन विच एरिया, फ्रॉम विच एरिया। तो भारत में खनिज तेल की जो खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आपको ऑप्शन में दिख रहा है ए नाहरकोटिया, बी मुंबई, सी अंकलेश्वर और डी दिग्बोई। तो ये जो दिग्बोई वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पर सबसे पहली बार क्या हो रहा है, खनिज तेल का हम उत्खनन करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जो कि आपका असम के आसपास असम में स्थित है ये दिग्बोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया इज फाउंड इन पूछ रहा है भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है असम, बी गुजरात, सी बोल रहा है ईस्टर्न ऑफशोर पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में, और डी बोल रहा है आपका वेस्टर्न ऑफशोर पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा जो भंडार है कच्चे तेल का वो पश्चिमी जो आपका अपतटीय क्षेत्र है वहां पर मौजूद है, ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोल माइंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कुछ कोल माइंस के नाम दिए हुए हैं जिन पर हमको विचार करना है, और विचार करने के बाद इन्हें आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा कि पूर्व में कौन सी आपकी कोयले की खदानें हैं, और उसके बाद आपको पश्चिम की ओर बढ़ना होगा। ठीक है, कौन कौन सी खदानों के नाम दिए हुए हैं? तो आपको यहाँ पर बोकारो, आदिलाबाद, तीसरा रानीगंज और चौथा विश्रामपुर का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आपको कोल माइंस या किसी भी चीज़ को आपको पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण या दिशा के अनुसार उसको जब हम क्रमबद्ध करना है तब आपको क्या करना रहेगा, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो जगह का नाम बताया जा रहा है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपका जैसे बोकारो हो जा रहा है, झारखंड में आदिलाबाद हो जा रहा है, तेलंगाना में रानीगंज हो जा रहा है, वेस्ट बंगाल और विश्रामपुर हो जा रहा है छत्तीसगढ़ में। जब आप इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहला जो आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज, जो आपका कोयले की खदान है वो सबसे पूर्व में हो जाएगा। फिर हमको जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ना है तो पश्चिम की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो वो बोकारो हो जाएगा। फिर आगे जो जब आप बढ़ते हैं तो वो हो जाएगा आपका विश्रामपुर, और फिर सबसे आपको पश्चिम में दिखेगा आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3, 1, 4 एंड देन 2 आपका करेक्ट इसका सीक्वेंस हो जाएगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। तो भारत में निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली में लोहा अयस्क पाया जाता है? आपको ये ऑप्शन में विंध्या, कडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को वापस से सम्मिलित करने का कारण ये है कि यहाँ जो आपका मिनरल्स है वो बिल्कुल रिलेटेड टू आपके रॉक सिस्टम से है। तो रॉक सिस्टम को जब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल उससे जो रिलेटेड जो आपके मिनरल्स उसमें जो पाए जाते हैं, जो खनिज पाया जाता है आपके उस चट्टान या सेल समूहों में, है ना, तो उसके बारे में भी जानकारी इस टॉपिक में भी उसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आयरन ओर की बात कर रहा है तो बिल्कुल जो आयरन ओर है वो धारवाड़ सेल समूहों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री
और ईयर जो दिया रहा है आपको 2020 और 2021 को पूछ रहा है। तो मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में के अनुसार बताना है आपको कि कौन से 2 राज्य हैं भारत में जो लो एस के अग्रणी उत्पादक हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपको जो दिख रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक राज्य के बारे में विचार करने पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका लो अयस्क के लिए जो अग्रणी राज्य हैं किसके तहत, आपके उसके उत्पादक के। तो यहाँ पर जब भी आप खनिज को पढ़ते हैं, जो खनिज संसाधन को जब आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको उन्हें रिजर्व भंडारण के दृष्टिकोण से भी देखना रहेगा कि कौन सा राज्य के भंडारण के दृष्टिकोण से कितना आगे है और कौन सा पीछे है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरा जो आपको ध्यान देना रहेगा वो रहेगा उसके उत्पादन के दृष्टिकोण से, कि उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्य का क्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको उत्पादन के दृष्टिकोण से बोल रहा है। इसमें जो आपके 2 अग्रणी राज्य हो जा रहे हैं वो जा रहे हैं उड़ीसा और कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जिसमें आपको सूची सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। सूची सम्मिलित में एक तरफ आपको लो अयस्क के बारे में बात की गई है कि लो अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं, और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है कि ये जो क्षेत्र हैं वो किन राज्यों में है। तो यहाँ पर आपको जो क्षेत्र की बात कर रहा है वो बादाम पहाड़, दूसरा आपको दल्ली राजहरा, तीसरा कुद्रेमुख और चौथा नवा मुंडी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो बादाम पहाड़ है वो आपका उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से आप चालू करेंगे तो यहाँ पर आप ए को 2 से मैच करेंगे। ए को 2 से मैच करने के बाद आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस आपके लिए करेक्ट हो सकते हैं, है ना, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको ए और बी को आप एलिमिनेट करते हुए सी और डी में आप आ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका दल्ली राजहरा हो जा रहा है, तो दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है, तो B3 आपका आ जाएगा, B3 आ जा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक में है, और जो नवा मुंडी है वो आपका झारखंड में है। इस तरीके से आप इसको सूची को मिलाते हैं, मिलान करने के बाद आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो खनिज हैं वो कौन कौन से खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न 7 कह रहा है कि भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। तो कौन सा राज्य है ये पूछ रहा है मैग्नीज के लिए, जिसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो जो मैग्नीज के लिए प्रमुख उत्पादक वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, करेक्ट आंसर सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें से सत्य कथन को हमको चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन बोल रहा है आपका ए, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया। उड़ीसा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, बी बोल रहा है कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया। सी बोल रहा है आंध्र प्रदेश हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। और डी बोल रहा है उड़ीसा हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। जैसा भी हमने देखा कि मैग्नीज के लिए आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप पाएंगे कि बॉक्साइट के लिए कोई अन्य राज्य है जिसमें आपका आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपका सिल्वर के लिए राजस्थान है, ना कि कर्नाटक। तो यहाँ पर आपको जो पहला आपको कथन दिख रहा है उड़ीसा है इज दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया, उड़ीसा भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन सत्य है। इसके आधार पर आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया सिल्वर इज नॉट फाउंड। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात और डी झारखंड को बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका जहाँ पर चांदी नहीं पाई जाती है वो राज्य हो जाता है आपका गुजरात। तो यहाँ पर आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड को याद रखेंगे कि यहाँ पर मुख्य मतलब ज़्यादा मात्रा से लेकर के अगर सूक्ष्म मात्रा में भी अगर पाया जा रहा है तो उसे हमको कंसिडर करना रहेगा। तो यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड को आप याद रखेंगे जहाँ पर सिल्वर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन कंटेक्स्ट ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जो युग्म दिए हुए हैं वो खनिज एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि 90% प्राकृतिक जो भंडार है यहाँ इस
इस खनिज का इस क्षेत्र में या इस राज्य में पाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये हमारा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। जिसमें अब आपको दिख रहा है कि खनिज का नाम दिया है तांबा। तांबा के लिए बोला है कि 90% प्राकृतिक भंडार इसका झारखंड में मिल रहा है। दूसरा दिया है निकल, जिसको उड़ीसा बता रहा है, और तीसरा दे रहा है आपका टंगस्टन, जो केरल बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो निकल है वो बिल्कुल उड़ीसा में 90% प्राकृतिक भंडार आपका जो निकल का है वो उड़ीसा में मिलता है। तो दूसरा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला और तीसरा दिख रहा है आपको तांबा और टंगस्टन, कॉपर एंड टंगस्टन, ये राजस्थान में मिलता है, ना कि आपका झारखंड या केरल में। ठीक है, तो इस कारण से आपको इसमें सही युग्म को चुनना था, जिसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन में केवल 2 आपका जो युग्म है, जो पेयर है वो सही है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। आंध्र प्रदेश इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ, आंध्र प्रदेश इसका एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस में दिख रहे हैं वो आपको कुछ अलग भी दिख रहे होंगे। जैसे इन जनरल आप लो एस्क को जानते हैं, ग्रेनाइट को जानते हैं, पर शायद आप बेराइट्स और एपेटाइट को नहीं जानते। तो यहाँ पर आपका जो आंध्र प्रदेश जो एकमात्र उत्पादक है वो एपेटाइट का है। एक एपेटाइट आपका फॉस्फेरस के लिए, फॉस्फेट्स के लिए एक खनिज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एपेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक हो जा रहा है आपका टिन के लिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश एकमात्र उत्पादक है आपका एपेटाइट का, और ये किसका एस्क है ये भी आपको जानकारी में रखना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको ऑप्शन में दिख रहा है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान। तो अब कहाँ पाया जाता है, कहाँ किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में पाया जाता है, ये एक प्रकार का प्रश्न हो सकता है। उसी प्रकार से जो आपको दूसरा प्रकार का प्रश्न होगा कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो उसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अभ्रक है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जा रहा है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। जिस प्रकार से आप राज्य को देख रहे थे कि कोई से खनिज के लिए अगर वो अग्रणी हो रहा है उत्पादन के दृष्टिकोण से भी और दूसरा भंडारण के दृष्टिकोण से भी, यहाँ पर भी अभी आपसे पूछा जा रहा है कि उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत विश्व में निम्न में से किस आपका खनिज के लिए अग्रणी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है ए अभ्रक, बी कॉपर तांबा, सी जिप्सम और डी दिख रहा है आपको आयरन और लौह अयस्क। तो यहाँ पर जिस में भारत विश्व में अग्रणी है वो हो जा रहा है आपका अभ्रक, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। याद रखेंगे, तो अब अगर विश्व में वो अग्रणी है तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभ्रक किन किन राज्यों में पाया जाता है। और जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि अभ्रक किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आपको कुछ कथन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो ये गलत है। जैसा भी हमने देखा था कि जो धारवाड़ है उसमें लौह अयस्क की प्रचुरता होती है, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, बी बोल रहा है आपको माइका इज फाउंड इन कोडरमा। ठीक है, तो अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। तो ये कोडरमा जो है आपका झारखंड में एक क्षेत्र है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर ये सही स्टेटमेंट है तो आपको प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन सही है। तो हम अपने उत्तर तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि कडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड। जो कडप्पा श्रृंखला है वो हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत हो जा रहा है। और जो ऑप्शन डी बोल रहा है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली हिल्स, या अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं, ये भी गलत है। अरावली पर्वत जो माला है, पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ियाँ, ये राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेट्रोलियम रिजर्व नहीं मिलता। तो इस प्रकार से जो माइका है कोडरमा झारखंड, इसको आप याद रखेंगे, जिसके थ्रू आपका ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोल रहा है। क्वेश्चन 15 में है कि वेयर वाज फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया माइन। भारत में पहली बार कोयला खदान कहाँ खोदी गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, जिसमें आपको ये याद रखना रहेगा कि जो भी खनिज है वो पहली बार उनका दोहन कहाँ से किया गया है ना।
उस पर आधारित प्रश्न आपको, हमने अभी यहाँ पर कोयले को लिया है, इसके अलावा और भी कई सारे जो आप खनिज पढ़ते हैं, चाहे वो धात्विक हो चाहे अधात्विक, उनके जो उत्पादन है कब से चालू किया गया और पहली बार कहाँ से उत्खनन का कार्य किया गया, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको कोयले खदान की सबसे पहली बार कहाँ खोदी गई, जिसमें आपको ऑप्शन दे रहा है झारिया, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, सी धनबाद दिख रहा है आपको, और डी आसनसोल दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पहली बार आपका कोयला की खदान जो खोदी गई है वो आपका रानीगंज हो जा रहा है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, आपको कहाँ खोली गई और जो जिस वर्ष में प्रथम बार आपका जो उत्खनन का कार्य किया गया है वो भी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन दी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्बेस्टस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्पादक राज्यों में आपको कुछ ऑप्शन जो दिख रहा है वो, जिसमें आपको मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका एस्बेस्टस है उसके लिए जो सबसे बड़ा उत्पादक होता है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो आपके उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चीज़ नहीं है। तो उर्वरक के लिए जैसे हम जानते हैं कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य आपके उर्वरक रहते हैं, है ना। और इन पोषक तत्वों की का मौजूद होना मृदा में बहुत महत्वपूर्ण है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अभी आपको उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन में नैफ्था, जिप्सम, सल्फर और कॉस्टिक सोडा दिया हुआ है। तो जिसमें से आपका जो नैफ्था, जिप्सम और सल्फर है ये बिल्कुल फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है, उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल है। पर ये जो कॉस्टिक सोडा है जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है ना, ये उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग नहीं लेते। कॉस्टिक सोडा के अन्य उपयोग रहते हैं, पर इनका उपयोग बिल्कुल उर्वरक उद्योग में नहीं किया जाता। प्रश्न यही था कि कौन सा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, तो वो हो जा रहा है आपका ऑप्शन डी, कॉस्टिक सोडा। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 18 में विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ द इंडियन मिनरल। भारतीय खनिजों का भंडारण किसे कहा जाता है। तो कहने का प्रश्न का अर्थ ये है कि ऐसा क्षेत्र जो आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार और बघेलखंड का पठार को शामिल किया गया है। तो इनमें से एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको जो खनिज है वो बहुतायत में हो, जो लार्ज नंबर में हो, और इन टर्म्स ऑफ उसका रिजर्व भंडारण के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ बिल्कुल वहाँ पर उत्पादन होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय खनिजों का भंडार जो रहता है, स्टोर हाउस ऑफ द इंडियन मिनरल्स, ये छोटा नागपुर का जो पठार है जिसमें आपका झारखंड, उड़ीसा और बिहार, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को जो शामिल करते हैं, और कुछ भाग बिल्कुल छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा भी छोटा नागपुर के पठार में शामिल किया जा सकता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारतीय खनिजों का भंडारण के नाम से भी जाना जाता है, ये संज्ञा दी गई हुई है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछ रहा है द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिनरल इज इन। खनिजों की अधिकतम समृद्धि कहाँ पर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु को बोलता है। जिसमें हम जानते हैं कि जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से सोना हो गया, जो आप KGF कोलार गोल्ड फील्ड माइन का नाम सुनते होंगे। उसी प्रकार से कई सारे आयरन ओर के लिए काफ़ी सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आपका जो खनिजों की अधिकतम जो समृद्धि है वो कर्नाटक राज्य में होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिस्ट दिया हुआ है, सूची दी हुई है। एक सूची में आपको वापस से खनिज दिख रहे हैं, जिसमें सोना, कोयला, तांबा और लोहा है, और दूसरे आपको सूची में दिख रहा है कुछ जगहों के नाम, या आप बोल सकते हैं कुछ खदानों के नाम दिखे यहाँ पर आपको, जिसमें आपको खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया दिख रहा है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि सम्मिलित करना है कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जो आपका सोना है वो कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, और वहाँ जो
आपका जो खदान है या जो क्षेत्र है उसे हम कोलार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए का 2 बहुत आसानी से हम इसको जोड़ी मिलान कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है जैसे आपका कोयले के बारे में बात कर रहा है। तीसरा आपको तांबा और चौथा लोहा। तो कोयले के लिए आपको झरिया झारखंड वाला क्षेत्र हो जा रहा है, तांबा के लिए खेतरी माइंस हो जा रही है राजस्थान की, और लोहे के लिए कुद्रेमुख हो जा रहा है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपका सोना के लिए कोलार मतलब A2 और A2 के साथ ही साथ जब आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थोड़ी सरल हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है। लेकिन बाकी जो खनिज हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये भी महत्वपूर्ण है ना। तो यहाँ पर आपका A2, B4, C1 और D आपका 3 हो जा रहा है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो अब यहाँ पर आपको कुछ युग्म दिया हुआ है और कौन सा पूछा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, अब बिल्कुल हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं वो रिलेटेड है आपका रिलेटेड टू मिनरल्स। तो बिल्कुल यहाँ पर मिनरल्स और मिनरल्स के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है, कुछ एरिया एसोसिएटेड दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक हो जा रहा है आपका अभ्रक, है ना। तो अभ्रक तालचेर, बी बोल रहा है मैग्नीज बैलाडीला, सी लोहा कोडरमा और डी बोल रहा है बॉक्साइट लोहरदगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई बैलाडीला, जैसे बैलाडीला से ही हम चालू करते हैं। तो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में स्थित जगह है जहाँ पर लौह अयस्क मिल रहा है। तो यहाँ पर सामने दे दिया है मैग्नीज, तो जो कि आपका गलत होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। कोडरमा जो है वो झारखंड में है, लेकिन वहाँ पर लोहा नहीं पाया जाता, वहाँ पर क्या हमने देखा है अभ्रक पाया जाता है। उसी प्रकार से तालचेर में लोहा की प्राप्ति होती है, लोहा की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों जो आपके ऊपर के ए और बी और सी जो पेयर दिए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जा रहे हैं। तो जो चौथा आपको दिख रहा है बॉक्साइट लोहरदगा, ये करेक्ट पेयर है। बॉक्साइट लोहरदगा में प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो लोहरदगा है वो कहाँ पर है आपका झारखंड में। ठीक, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्टली मैच्ड पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जिसमें असर्शन रीजन दिख रहा है, अभिकथन और कारण। अभिकथन बोल रहा है कि नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड कैन बी यूज्ड ऑल्सो इन फ्यूचर। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं और भविष्य में भी उपयोग के लिए लिए जा सकते हैं। कारण बोल रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बिल्कुल ये भी ठीक लग रहा है मुझे कि वास्तविक जो प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। तो अब कोडिंग के थ्रू आपको आंसर देना है, और जब इतने लंबे सीरीज के बाद आप इतना समझ चुके होंगे कि जब इस प्रकार से अभिकथन और कारण देता है तो किस प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में क्या रहता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है सेम कि ए और बी दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी बोलेगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन में ए सही है, बी गलत, और डी ऑप्शन में ए गलत है या ए असत्य है और आर जो है वो आपका सत्य है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका है ये दोनों बिल्कुल अभिकथन और कारण सही होते हैं, सही हैं, और कारण जो है वो बिल्कुल ए की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको नेशनल जो रिसोर्सेस है उसका एक बेसिक किस प्रकार से हम रिसोर्सेस को परिभाषित करते हैं और किस प्रकार से हम उसको जब हम उसका दोहन करते हैं तो दोहन करने के लिए राष्ट्रीय किस प्रकार से नीति बनाई जा सकती है या किस प्रकार से आप प्लानिंग के थ्रू रिसोर्सेस का हम उत्खनन करेंगे, संसाधनों का हम उत्खनन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 23 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स इज माइंडेड बैलाडीला। तो ये सरल है, बैलाडीला में निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो यहाँ पर हम अभी चर्चा भी की कि जो बैलाडीला है छत्तीसगढ़ में वो प्रमुख क्षेत्र हो जा रहा है आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। पर यहाँ पर जब प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है लौह अयस्क के, यहाँ पर आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये लौह अयस्क के प्रकार हैं, दे आर द टाइप ऑफ आयरन ओर्स। कौन कौन से, तो यहाँ पर हम मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आयरन और जो बैलाडीला में से मिलता है, जो उत्खनन करते हैं अपन, वो हो जाता है आपका हेमेटाइट टाइप, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हेमेटाइट। ठीक, इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट आपका जो अयस्क हो जा रहा है वो एल्यूमिनियम का है।
सरल है। ठीक है, ये प्रश्न हो जा रहा है, तो जिसमें आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है एल्यूमिनियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी आपको खनिज दिए हैं इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, कौन कौन से ओरस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है फ्लोगोपाइट एंड पेग्माटाइट। फ्लोगोपाइट पेग्माटाइट खनिज आपस किससे संबंधित हो रहे हैं, जिसको ऑप्शन में दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जो खनिज हैं और जो अयस्क हैं वो दोनों को याद रखना है। तो यहाँ पर जो फ्लोगोपाइट है और पेग्माटाइट है, ये पेट्रोलियम, अभ्रक, लोह अयस्क या सोना किसका आपको एक खनिज से किससे संबंधित है, तो बिल्कुल ये अभ्रक से संबंधित है। इसको याद रखेंगे, स्टार मार्क करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मार्बल इज, जो संगमरमर है वो कैसा है, क्या वो पुनः क्रिस्टलीकृत संरचना है, या बी बोल रहा है कि ये एक आग्नेय चट्टान है, सी बोल रहा है बलुआ पत्थर है, या डी बोल रहा है कार्बनिक पदार्थों के अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन से ये बनता है। जो संगमरमर है ये पुनः क्रिस्टलीकृत रिक्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोल रीजन्स द कोल रिजर्व इज मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में कोयला भंडार अधिकतम है। तो ये चारों आपको कोयले के भंडारण वाले क्षेत्र दिख रहे हैं, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि इस भंडारण क्षेत्र जो दिए हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम भंडारण कोयले का किस क्षेत्र में है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिख रहा है झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली। तो जो आपका झरिया है झारखंड में, वहाँ पर आपका सर्वाधिक कोयले के भंडारण क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछ रहा है आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें नेचुरल गैस बोल रहा है प्राकृतिक गैस गोंडवाना बेल्ट में पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो कोडरमा है अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और तीसरा बोल रहा है धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आपको सेकंड जो स्टेटमेंट दिख रहा है केवल वही सही हो रहा है, क्योंकि जो कोडरमा है झारखंड में वहाँ पर अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो पहला और तीसरा है धारवाड़ में पेट्रोलियम, जो कि बिल्कुल गलत हो रहा है। धारवाड़ में आयरन और मतलब लो अयस्क पाया जाता है, और जो प्राकृतिक गैस है वो गोंडवाना बेल्ट में नहीं पाई जाती। गोंडवाना बेल्ट में कोयले की प्राप्ति होती है, कोयले की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हमको सही उत्तर चुनना था, जिसमें आपको दिख रहा है कि केवल दूसरा वाला जो है वो केवल सही है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने टिन छत्तीसगढ़ के बारे में बात की, आंध्र प्रदेश के बारे में बात की, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में केवल जो खनिज है वो जो हीरा जो है वो केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आसान प्रश्नों में से एक है जिसमें आपको आप आसानी से इसको हल कर सकते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको मोनाजाइट से संबंधित प्रश्न दिख रहा है ना। और ये जो मोनाजाइट है वो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, ठीक। और ये आपका थोरियम का जो थोरियम एलिमेंट है इसका एक ओर है। इस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, कुछ आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ना है हमको। स्टेटमेंट के साथ साथ हमको ये देखना है कि सही कौन कौन से स्टेटमेंट है। जिसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो बिल्कुल सही, मोनाजाइट जो है वो दुर्लभ पृथ्वी तत्व होता है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी ठीक है, मोनाजाइट में थोरियम होता है। तीसरा बोल रहा है मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन दी एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया, कि जो मोनाजाइट है भारत में संपूर्ण भारतीय तटीय रेत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो कि गलत दिख रहा है। जो मोनाजाइट है वो केरल जो तट है, हमारा जो केरल जो तटीय राज्य है वहाँ की जो बालू है ना, जो रेत है उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो तीसरा यहाँ पर गलत हो जा रहा है। और चौथा स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट का प्रसंस्करण या निर्यात कर सकती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी is only wholesale for the processing and exporting of this monazite, right। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। अब हमको कोडिंग के थ्रू चुनना है, जिसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में ही कि ऑप्शन ए में 1, 2 और 3 को सही बोल रहा है, ऑप्शन बी में 1, 2 और 4 को बोल रहा है। तो अभी हमने देखा कि पहला, दूसरा और चौथा जो कथन है वो हमारा सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1, 2 एंड 4, ठीक है।
चलिए, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम अगला संसाधन को देखेंगे, जो कि प्राकृतिक संसाधन का ही एक प्रकार है, जिसे हम एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। तो तक के लिए आप उसके प्रश्नों को, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ताकि हम जब हम डिस्कशन करें तब आपसे सारे प्रश्न बने। थैंक यू।